नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने सब कुछ लगभग लगभग रिवाइज कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारा बचता है केवल क्या, ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ड। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सब बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब आप लोग को अच्छी तरीके से आता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले सभी लोगों को इसमें ये ह्यूमन आई का डायग्राम आपको शायद पता होगा और इसकी वर्किंग भी अच्छी तरीके से आपको पता होगी, ये सुनो, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये आई का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक। ये आपका कॉर्निया है। मोस्ट ऑफ द लाइट, कौन कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी आई का जो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रेक्ट कर देता है? कॉर्निया। कॉर्निया अप्रॉक्स 2/3 लाइट को रिफ्रेक्ट कर देता है। तो यहाँ से लाइट आती होगी, मोस्ट ऑफ द लाइट कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रेक्ट कर देता है, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग रिफ्रैक्शन रहता है वो कौन करता है, वो करता है आपका आई लेंस। ये इस तरीके से, और लाइट यहाँ फोकस हो जाती है रेटिना पे, और रेटिना कैसा काम करती है, स्क्रीन जैसा, आप लोग को ये बात पता है, ठीक है ना। अब वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या, कि जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तो ये सिलरी मसल्स क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती हैं, है ना, पता है ये बात। जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तो क्या होता है, ये सिलरी मसल्स ऐसे स्ट्रेच तो नहीं बोलेंगे, रिलैक्स हो जाती है ना। सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जब रिलैक्स हो जाती है तो लेंस थिन हो जाता है, खिंच जाता है। ये आपका फ्लेक्सिबल लेंस है, ये पतला हो जाएगा और थिन हो जाएगा, लेंस आपका थिन हो जाएगा जब आप किसको देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है। जब आप किसको देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या होगा, स्लेरी मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक। और स्लेरी मसल से लगा हुआ क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट से लगा हुआ क्या है, आई लेंस है, ठीक। तो जैसे ही ये स्लेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो क्या होता है, ये लेंस आपका खिंच जाएगा, इस तरीके से खिंच जाएगा और पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो आई लेंस थिन हो जाता है, और थिन लेंस की आपको पता है फोकल लेंथ कैसी होती है, थिन लेंस की फोकल लेंथ मोर होती है, ठीक, ओके। और जब भी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आई की पावर लेस हो जाती है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर आपकी लेस हो जाएगी। याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी आपको दूर की चीज़ें देखनी होती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो आपको लेस पावर की ज़रूरत होती है, लो कन्वर्जिंग पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड इसी का रिवर्स केस, जब आपको जब आपको पास की चीज़ें देखनी होती, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये पास में कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे रखा है तो यहाँ से जो लाइट रेज आती हैं, ठीक है, ये डाइवर्जिंग नेचर की पहले ही होती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करना है, यानी कि पावर आपको ज़्यादा चाहिए। अब आपको पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, ये सिलेरी मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, ठीक। जैसे ये लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तो ये आई लेंस को छोड़ देता है। आई लेंस को छोड़ देगा तो आई लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है भाई, अपनी इलास्टिक लिमिट में वो मोटा हो जाएगा, है ना, इलास्टिक होता है ये। तो जब ये आपकी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, है ना, जब पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। अब ये लूज हो जाएगा तो आई लेंस को छोड़ देगा, तो आई लेंस अपने आप ऐसे मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। आई लेंस क्या हो गया आपका, थिक हो गया। और आई लेंस अगर थिक हो गया, आपको पढ़ाया मैंने क्लास में, पावर वाले चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको, पावर ऑफ लेंस में क्या, कि अगर थिक हो गया तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, लेस, और फोकल लेंथ लेस तो पावर मोर, पावर मोर। तो ये लाइट को यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ज कर देता है, क्या दिक्कत है, ठीक। ये चीज़ है। इसके अलावा आइरिस का क्या काम होता है सबको पता है, ठीक। आइरिस का क्या काम होता है सबको पता है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जिस चीज़ पे मुझे फोकस करना है वो मैं करूँगा। अभी अभी मैंने आपको जो पढ़ाया कि आई, जो हमारी आंखें हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को और नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने जब देखती हैं तो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है ना, बताया भी कैसे थिक या थिन हो जाता है हमारा लेंस। दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। पास की चीज़ों को देखोगे लेंस थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी आंखें ये जो बार बार अपनी फोकल लेंथ को चेंज करती है, ठीक है, या अपनी पावर को चेंज करती है, इस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। तो आपको एकोमोडेशन पता होना चाहिए, क्या होता है एकोमोडेशन का, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना।
ये देखिए, आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। इसको 2-3 बार पढ़िए। दिस एबिलिटी ऑफ अ आई इज नोन एज एकोमोडेशन। बस यही है, और क्या। कोई डाउट है बताइए? पढ़ लो इसको, पढ़ लो। फिर मैं काम की चीज़ यहाँ बताऊंगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम पढ़ेंगे डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ, इसीलिए मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। ये सब बातें तो आपको भी पता होंगी। फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़िए फटाफट। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, बस मैं रिवाइज जस्ट करा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पढ़िए, कोई खास बात है नहीं, पढ़ लो। फिर मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, बस हमारा फाइनल काम होगा पेपर सॉल्व करना। मैग्नेटिक इफेक्ट भी मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया है पूरा। फिर हम पेपर सॉल्व कर लेंगे 6-7, और बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। बताइए, अगर आप अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को, ये देखिए ये आपकी आंखें इस तरीके से, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था पोजीशन ए पे, अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया पोजीशन बी पे। अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करें तो क्या इमेज की डिस्टेंस चेंज होगी? बताइए। नहीं, इट रिमेन सेम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इमेज हमेशा कहाँ बनती है? रेटिना पे, ठीक। और यहाँ पे आई लेंस होता है, तो आई लेंस से रेटिना तक की जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहती है। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक। जिसके लिए मैंने क्लास ली थी वो बात सुनिए ध्यान से। अभी तक जो सब बताया वो आप लोग को भी पता है। क्लास लगाई गई थी इस टॉपिक के लिए, ठीक। किस टॉपिक के लिए? इस टॉपिक के लिए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यहाँ से एक सवाल ज़रूर आएगा, ठीक। तो आप लोग को पता है डिफेक्ट्स आपके कितने तरीके के हैं सिलेबस में जो है आपके? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ठीक। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड क्या है आपका? प्रेसबायोपिया, ठीक है ना? ओके, तो ये 3 डिफेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में। अब देखिए, सबसे पहले हम मायोपिया का और नाम क्या है? इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया क्या आपका? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ओके। मतलब पास की चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेंगी, पास की चीज़ों में दिक्कत नहीं है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं ठीक से, ठीक। दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी आपको, ठीक है ना? तो ये देखिए, इस लड़की को देखिए, ये दूर, बहुत दूर एक शिप है, शिप को नहीं देख पा रही है, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट को देखेगी, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी, ठीक। अब सबसे पहले, अभी तो एग्जाम आ रहा है, अब याद ही कर लो भैया जिसने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूँ सवाल कैसे होता है, सब कुछ क्लास में डिटेल में पढ़ा है, सुनो ध्यान से इधर। सबसे पहले इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसका रीज़न आपको, अच्छा इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, सुनिए ध्यान से। फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, ठीक। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। मतलब हमारी आंखें जितने दूर तक देख सकती हैं उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। तो हमारी जो हेल्दी आई होती है ना, मतलब अगर आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हमारा फार पॉइंट कहाँ होगा? बहुत दूर होगा, यानी कि दूर दूर के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, ठीक। तो फार पॉइंट हेल्दी आई के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी। ये आंखें, ये हेल्दी आई है आपकी, हेल्दी आई। तो हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। मतलब हमारी आंखें अगर हेल्दी हैं तो वो इन्फिनिटी तक देख सकते। और नियर नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर जनरली। जो हेल्दी आई होती है, हेल्दी आई के लिए बता रहा हूँ, फॉर हेल्दी आई, फॉर हेल्दी आई, जो हेल्दी आई होती है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। फार पॉइंट कितना होता है बताइए? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए हेल्दी आई है तो 25 सेंटीमीटर तक आराम से बढ़िया से देख सकते हैं। हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, यानी कि कोई दबाव नहीं आएगा, फटीग नहीं होगा, आराम से देख सकते हैं, थकावट नहीं होगी। और इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी आराम से मैं देख सकता हूँ, हेल्दी आई है अगर, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी और नियर पॉइंट आपका कौन सा है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब देखिए इनको मायोपिया हो गया है, यहाँ पे देखिए इनको मायोपिया हो गया है, तो इनका नियर पॉइंट तो वहीं पर है, यानी कि पास की चीज़ों को तो देख पा रही है बच्ची, है ना, लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, सबसे पहले तो याद करो, फिर मैं आपको इसका करेक्शन सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, मायोपिया क्यों हो रहा है, ये दोनों रीज़न आपको याद होने चाहिए। शायद इसकी आंखों की जो पावर है,
है ना, कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर, अगर पावर ज़्यादा हो गई है इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई होगी, कम। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, कारण में आपको नहीं जाना, लेकिन किसी भी कारण से आपको मेन ये पता करना है कि मायोपिया डिफेक्ट होता क्यों है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर या फिर शॉर्ट फोकल लेंथ। भाई पावर ज़्यादा है तो आप इसी बात को पलट के कैसे बोल सकते हो कि पावर कम होगी, सॉरी पावर अगर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी, ठीक, क्योंकि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड है, ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग, ठीक, इसकी आई बॉल का साइज बड़ा हो गया होगा, याद रखिए दोनों चीज़ें, पावर ज़्यादा हो गई होगी या आई बॉल बड़ी हो गई होगी, ठीक, याद हो गया, मायोपिया, पावर ज़्यादा या फिर आई बॉल बड़ी हो गई, ठीक, याद कर लीजिए। अब देखिए हुआ क्या, इन तीनों डायग्राम को देखिए अच्छी तरीके से। अगर किसी को मायोपिया हो गया है, अभी मैंने ये बताया, सुनना ध्यान से ज़रा, अभी मैंने आपको बताया कि मायोपिया अगर हो गया उसको, तो अगर मायोपिया उसको हो गया है तो उसकी पावर ज़्यादा हो गई है, अभी बताया आपको पावर ज़्यादा हो गई है। अब बताओ अगर उसकी पावर ज़्यादा हो गई भाई, तो पावर आपको मैंने पढ़ाया था, पावर क्या होती है, कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी, है ना, यानी कि इसका आई लेंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट अगर कर देगा लाइट रेस को, चेक कर लो, ये इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है इस तरीके से, यानी कि काफ़ी दूर जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये लड़की जो अभी जिसकी पिक्चर दिखाई थी, ये इसको नहीं देख पाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि देखो जरा, यहां से इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही हैं तो लेंस की पावर इतनी ज्यादा है कि इसने इतना ज्यादा कन्वर्ज कर दिया कि रेटिना पे पहुंच ही नहीं पाए, यहीं पे लाइट रेज मीट कर, रेटिना से पहले, चेक कर लो, रेटिना से पहले ही लाइट रेज मीट कर गई यहीं पे, ये देखिए प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बताओ, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, और रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है तो उसको ब्लर इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक से नहीं दिखाई पड़ेगा, पावर ज्यादा हो गई ना, पावर ज्यादा हो गई होगी आई लेंस की, होगा कोई कारण, हम क्या करें, है ना, पावर ज्यादा हो गई, बस हमें तो याद रखना है कि लेंस की पावर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और सुनो दूसरा, उसने बोला था आई बॉल बहुत बड़ी हो जाए, तो यार ठीक बात तो है, अगर आई बॉल बहुत बड़ी हो गई, ये आई बॉल का साइज अगर बड़ा हो गया तो रेटिना पीछे चला जाएगा, ठीक, रेटिना पीछे चला जाएगा और इमेज यहीं पे रह जाएगी, यानी कि इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगी। तो दो कारण थे, क्या दोनों कारण आपको समझ में आ गया, पढ़ लीजिए, इन मायोपिक आई इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट, ये पढ़िए जरा डायग्राम देखिए, पढ़िए, रेटिना पे फॉर्म नहीं होता, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाता है, पढ़िए, ठीक। अब पढ़ लिया, अब देखो ये हो गया, ठीक। अब सुनो एक बात बताओ भाई, अगर पावर ज्यादा हो गई है तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, बताओ कौन सा चश्मा लगाओगे, सुन लो, पावर ज्यादा हो गई किसकी, आई लेंस की, आई लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई, कौन सी पावर ज्यादा हो गई है, कन्वर्जिंग पावर, टू लार्ज या टू हाई, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होगी, आपकी क्या जिम्मेदारी बताओ, अब आप उसकी कन्वर्जिंग पावर को लो करोगे ना थोड़ा सा, बताओ, कन्वर्जिंग पावर को लो करना, कन्वर्जिंग पावर को लो करने का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस, ऑपोजिट प्रोसेस, उसका रिवर्स प्रोसेस करोगे, तो कन्वर्जिंग का रिवर्स क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो बताइए आपको लाइट रेस को डाइवर्ज कराना पड़ेगा, तो डाइवर्ज कराने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बताइए, तो ऐसे करके इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ाया है, कैसे कि मायोपिया में क्या होता है, आपकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है आई लेंस की, तो उसको आपको कम करना है, तो कम कौन करेगा, कन्वर्जिंग को कम कौन करेगा, डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव, इसलिए क्या लगाया आंखों के सामने, चश्मा कॉनकेव, ठीक, ठीक है। अच्छा अब रुक जाओ, अब रुक जाओ जरा, अभी रुक जाओ, इसको छोड़ो, आप इतना आपको पता चल गया अभी तक कि कॉनकेव लेंस लगाना है, ठीक, इतना अभी तक आपको पता चल गया है कि क्या लगाना है हमें, कॉनकेव लेंस लगाना है, ठीक, इतना पता चल चुका है कॉनकेव लेंस लगाना है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब रुक जाओ थोड़ी देर, आप ये वाले डायग्राम को देखो, हुआ क्या, जरा दिमाग लगा के तब सोचिएगा जल्दी से, देखिए देखिए, एक बच्चा है आपकी क्लास में, कोई कोई स्टूडेंट है बेचारा, ठीक, समझना जरा, अब ये स्टूडेंट क्लास में पीछे बैठा हुआ है, एकदम पीछे बैठा हुआ है, ठीक,
तो ये स्टूडेंट अगर क्लास में एकदम पीछे बैठा हुआ है तो ब्लैक बोर्ड यहां पर है, ये ब्लैक बोर्ड है आपका, ये ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, ये बच्चा देख नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे की जो आंखें ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी पे, या दूसरे शब्दों में बोलें तो जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, क्या ये ब्लैक बोर्ड है? तो ब्लैक बोर्ड की इमेज, ब्लैक बोर्ड इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना से पहले। तो इसको ब्लैक बोर्ड ब्लर दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा। अब मान लो टीचर ने बोला बच्चे को तुम यहीं बैठे रहो, बच्चा यहीं बैठा हुआ है और टीचर ने ब्लैक बोर्ड खिसका के आगे कर दिया। अरे भाई मान लो, नहीं समझे? मान लो बच्चा वहीं बैठा हुआ पीछे और टीचर ब्लैक बोर्ड को खिसकाते हुए बच्चे की तरफ लेके आ रहा है। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पहले यहां रखा, तब भी नहीं देख पाया बच्चा, फिर यहां रखा तब भी, देखो ब्लैक बोर्ड पहले यहां था, फिर टीचर ने आगे खिसका दिया, बच्चा नहीं देख पा रहा है, यहां खिसकाया तो बच्चा देख पा रहा है, यानी कि यहां पे ब्लैक बोर्ड खिसकाया, अब बच्चा देख पा रहा है। ये देखो यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं ये रेटिना पे कन्वर्ट हो जा रही हैं, यानी कि जो बच्चा जब हेल्दी आई वाला था, मतलब कभी तो इसकी आई हेल्दी थी ना, जब हेल्दी थी तो कहां तक देख सकता था? इन्फिनिटी तक। लेकिन अब ये कहां तक देख पाता है? केवल ये वाले पॉइंट तक, यानी कि इसका जो, सुन लो, हेल्दी आई का फार पॉइंट कहां होता था? इन्फिनिटी पे। हेल्दी आई का फार पॉइंट कहां होता था? इन्फिनिटी पे। तो इसका फार पॉइंट अब यहां आ गया खिसक के, सुन लो ध्यान से। मायोपिया में क्या होता है? जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है? इन मायोपिया far point is less than infinity, less than infinity। चेक कर लो, क्योंकि बच्चा इन्फिनिटी पे नहीं देख पाता है, यहीं तक देख पाता है बस, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से खिसक के यहां आ गया, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी हो गया। चेक कर लो। अब लेस देन इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो तुम्हारी आंखों से, ये आंखों से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। और अब आंखों से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? लेस देन इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी और ये वाली इन्फिनिटी से लेस, इसलिए अब हम क्या बोल रहे हैं? मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो गया, लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। मतलब अब तुम्हारी आंखें केवल यहीं तक देख पाती, बस यहीं तक, बस मतलब दूर का ऑब्जेक्ट केवल यहीं तक देख पाती, इससे पीछे कर दोगे ब्लैक बोर्ड, यहां तो नहीं देख पाएगा। अब सुनो चालाकी क्या करी हमने क्या चालाकी करी? अब हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि हमारी आंखें केवल यहीं तक देख पाती हैं, तो हम अगर यहां पे इमेज बनवा लें, सुन लो ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, जो हमारा न्यू नियर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये देखो इसके नीचे देखना, ये वाला पॉइंट क्या है? न्यू नियर नहीं, सॉरी, न्यू फार पॉइंट। ये क्या है? न्यू फार पॉइंट। सुनो समझना जरा, एक्चुअल में ब्लैक बोर्ड यहीं रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना पास ले आएंगे, वो तो मैं आपको पढ़ा रहा था बस। ब्लैक बोर्ड यहीं रखा हुआ है और बच्चा वहीं बैठा हुआ है। अब इस बच्चे को ब्लैक बोर्ड देखना है, तो चाहे ब्लैक बोर्ड दिखा दो और चाहे ब्लैक बोर्ड की वर्चुअल इमेज दिखा दो, बात तो सेम ही है। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉनकेव लगाना है, तो कॉनकेव लगाया। अब सुनना ध्यान से, कॉनकेव नहीं, ये देखो ब्लैक बोर्ड से ये लाइट रेज आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से लाइट रेज आ रही हैं, तो हमने जो चश्मा लगाया कॉनकेव वाला, इस चश्मे ने क्या किया? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन फॉर चश्मा, कैलकुलेशन फॉर, जो आप चश्मा लगा रहे हो, दो लेंस है, ध्यान से सुन लो, एक तो आपका आई लेंस है और एक आपके जो आपने जो स्पेक्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है ना, स्पेक्स के आपके लेंस है कॉनकेव। तो हम कॉनकेव के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, चश्मे के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फॉर स्पेक्टिकल्स, मतलब जो चश्मा आपने लगाया उसके लिए, या फॉर कॉनकेव। सिर्फ कॉनकेव को देखो, ये कॉनकेव जो चश्मा लगाया है, चश्मे से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे? इन्फिनिटी। तो यू कितना रखोगे? इन्फिनिटी। चेक कर लो, चश्मे की चालाकी देखिए। पहले कौन, आप अपने आई लेंस को मत देखो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो उसको। ये जो कॉनकेव है इसने क्या किया? ब्लैक बोर्ड, इस कॉनकेव के लिए ब्लैक बोर्ड यू है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहां बनवा दी इसने, कहां बनवा दी, यहां, और एफ पे, एफ क्या है, न्यू फार पॉइंट। तो एक वर्चुअल इमेज, ये इमेज डिस्टेंस है वी, तो वी कितना रखेंगे क्वेश्चन में, न्यू फार पॉइंट माइनस न्यू फार पॉइंट। बताइए कोई दिक्कत है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, और इसी लेंस ने इस ब्लैकबोर्ड की इमेज यहां बनवा दी, वर्चुअल इमेज कहां बनवा दी, न्यू नियर पॉइंट पे, और हमारा न्यू नियर पॉइंट क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन में मायोपिया का जब भी सवाल आएगा, मतलब दूर की चीजें जब भी नहीं देख पा रहा होगा, तो आपका जो न्यू फार पॉइंट का डिस्टेंस होगा आंखों से, वही आपका वी होगा, उसी को आपको माइनस में रखना है। अब सुनिए, अब बताओ इस ब्लैकबोर्ड की इमेज कहां बनी, बोलो बोलो बोलो, इस ब्लैकबोर्ड की इमेज कहां बनी, न्यू फार पॉइंट पे, जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। सुन लो ध्यान से, इस ब्लैकबोर्ड की इमेज कहां बनी, न्यू फार पॉइंट पे। चेक कर लो, आपका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो गया था, तो हमने चालाकी करी, हमने ऐसा चश्मा पहना जिस चश्मे ने इस ब्लैकबोर्ड की इमेज यहां बनवा दी, न्यू फार पॉइंट पे। बनवा दी कि नहीं, बताओ, बोलो, बनवा दी। अब सुनो क्या करना है, अब आपका जो आई लेंस है वो कहां तक देख सकता था, आपका आई लेंस कहां तक देख सकता था, बताओ, न्यू फार पॉइंट तक। तो चेक कर लो, न्यू फार पॉइंट पे अब आपका आई लेंस किसको देखेगा, उस वर्चुअल इमेज को देखेगा, जो वर्चुअल इमेज किसने बनाई है, कॉनकेव लेंस ने। मतलब कॉनकेव लेंस ने जो वर्चुअल इमेज बनाई हुई है यहां पर, ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, किसके लिए, आपके आई लेंस के लिए। तो आई लेंस को रखेगा, सुनो, आई लेंस को लगेगा, ये जो आई लेंस है इसको लगेगा ब्लैकबोर्ड यहां रखा हुआ है। देखिए कितनी चालाकी करी, चश्मा लगाया, चश्मे से ब्लैकबोर्ड तो वहीं पे रखा है काफी दूर इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज हमने यहां बनवा दी न्यू फार पॉइंट पे। और ये जो वर्चुअल इमेज है ये हमारी आंखें देख लेती, क्योंकि हमारी आंखें एफ को देख लेती हैं, एफ को, एफ का मतलब न्यू फार पॉइंट तक देख लेती हैं। तो हमने ब्लैकबोर्ड की इमेज यहां बनवा दी वर्चुअल, और ये आंखें अब हमारी इसको सोचेंगी ऑब्जेक्ट है और इसको देख लेंगी और रेटिना पे फोकस कर लेंगी। चेक कर लो, तो जब भी मायोपिया का सवाल आए तो यू इन्फिनिटी रखना होता है और वी माइनस ऑफ न्यू फार पॉइंट, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से आएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u की जगह इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, याद रखना, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा खत्म हो जाता है, और यहां से जितना f होता है उतना ही v आ जाता है, वो साइन के साथ रखोगे तो f बराबर v आ जाएगा आपका। मतलब जहां पर वर्चुअल इमेज बनी, ये v है ना, यहां से यहां तक, वही आपका फोकल लेंथ हो जाता है। जैसे ही फोकल लेंथ आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट करके पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/f, पावर आपकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस लगाया है तो पावर नेगेटिव आएगी, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। चेक कर लो, अच्छा क्या लैग हो रहा है, क्या लैग हो रहा है, क्या बताना जरा, बताइए, ठीक है ना। रिफ्रेश कर देता हूँ ना एक बार, रुक जाओ, ये लीजिए, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तुम लोग का इंग्लिश का पेपर भी है क्या बीच में, इंग्लिश का पेपर कब है, 26 को है ना, साइंस का 26 को किसका पेपर है, अच्छा इंग्लिश का, अच्छा मैंने सोचा साइंस का, अच्छा साइंस का 2 मार चुके हैं ना, साइंस का 2 मार चुके हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। बट ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ठीक। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, सवाल करिए मायोपिया का। इसको देखिए जरा, मैं आपको समझाता हूँ ना डायग्राम की हेल्प से, तो आपको अच्छा लगेगा। और यही मायोपिया का करेक्शन का डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। अब देखो, बहुत अच्छा तो सवाल नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी आप समझ लो, है ना, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक, ओके। अब देखो बच्चों, उसने क्या बोला कि फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, मतलब उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो गया। पहले फार पॉइंट कहां था, इन्फिनिटी पे, अब कहां आ गया, 80 पे आ गया, यानी कि यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो मायोपिया है तो कॉनकेव लगाओगे, तो कॉनकेव क्या करेगा, न्यू फार पॉइंट पे ही तो इमेज बनाएगा, यानी कि v की वैल्यू कितना देगा, यही तो v होता है यहां से यहां तक। तो v कितना रखोगे आप, अभी बताया था मैंने आपको कि v कितना रखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ न्यू फार पॉइंट, न्यू फार पॉइंट,
तो v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, और न्यू फार पॉइंट कितना है 80 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव लेंस के लिए जो चश्मा आपने लगाया है कॉनकेव, ठीक, तो कॉनकेव के लिए u कितना रखेंगे इन्फिनिटी, हालांकि माइनस इन्फिनिटी रखना चाहिए, बात वही पड़ गई, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बात वही पड़ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे चलोगे ना इमेज को मेजर करने के लिए, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हो, और ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे चलोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो साइन माइनस आएगा ना। तो चाहो तो आप माइनस इन्फिनिटी भी रख सकते हो, इन्फिनिटी भी रख सकते हो, जो रखना हो रख दो। 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। इन्फिनिटी रख दो, बुक में इन्फिनिटी रखा गया, क्या ही दिक्कत है। अब उसने आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। तो नेचर कैसा है, कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा है आपका, कॉनकेव लेंस, एंड पावर, पावर आपको निकालना है, तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ निकाल लीजिए, और फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। शायद पढ़ाते टाइम मैंने यहाँ प्लस ले लिया था, गलत था वो, शायद पढ़ाते टाइम मैंने प्लस ले लिया था, गलत था वो, है ना। प्लस कहाँ होता है, मिरर में, रिफ्लेक्शन में, हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस लेंगे, ठीक, रख दीजिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी की जगह माइनस 80, और माइनस 1 अपॉन यू की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ, इन्फिनिटी रखो माइनस इन्फिनिटी रखो, होना तो ये जीरो ही है, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो क्या ही दिक्कत है, ये माइनस बचेगा, तो माइनस 1 अपॉन 80, और टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, एफ अपॉन 1 एफ इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 180, और आगे आएगा माइनस, और ये सेंटीमीटर में, और माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉनकेव है, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब पावर निकाल लीजिए, और पावर निकालने के लिए पहले आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू माइनस 80 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू माइनस 80 बाय 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और पावर क्या होता है आपका 1 अपॉन एफ, तो यहाँ से 1 अपॉन एफ का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 100 अपॉन 80 हो जाएगा, और आंसर माइनस में आएगा, मीटर मीटर में था तो डायप्टर में आ जाएगा, ठीक है ना, फोकल लेंथ मीटर में था तो डायप्टर में आ जाएगा, ये इससे गया, और 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5 अपॉन 4 कितना होता है, चेक कर लो, 1.25, यस, तो माइनस 1.25 डायप्टर, ये पावर आ गई, चेक कर लो। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है, बोलिए, हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया इसी का रिवर्स केस होता है, जस्ट अपोजिट इसी का, क्या होगा बताइए, मायोपिया में पावर ज्यादा हो जाती थी आई लेंस की, यहां पर लो पावर हो जाएगी, तो लो पावर होगा तो क्या होगा बताइए, सबसे पहले देख लीजिए, याद कर लो, सबसे पहले तो याद कर लो फटाफट, पावर कैसी होगी, लो, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, है ना, और पावर अगर लो है, पावर लेस है, तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, ड्यू टू इट्स लार्ज फोकल लेंथ, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या है, मायोपिया में आई बॉल बड़ा हो जाता था, यहां पर आई बॉल छोटा हो जाता है, ठीक, तो ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले आप इसका करेक्शन का डायग्राम देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगाओगे। अभी अभी आपने पढ़ा है क्या कि पावर कैसी हो गई, लेस, तो अगर पावर लेस हो गई मतलब हमारा आई लेंस है, जो हमारा आई लेंस जो है उसकी पावर लेस हो गई, आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो गई, कौन सी पावर लो हो गई है, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो गई है, कन्वर्जिंग पावर कैसी हो गई, लो, तो अगर कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई या लो हो गई तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हम कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दें, खुद सोचिए ना, हमारी आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो गई है तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हम कन्वर्जिंग पावर को क्या करें, बढ़ा दें। तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए अब बताओ, कन्वर्जिंग पावर को कौन बढ़ाता है, कौन सा लेंस बढ़ाता है कन्वर्जिंग पावर को, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स, ठीक।
तो आपको अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके करेक्शन में आप लगाओगे कॉन्वेक्स लेंस। तो ये देखिए, ये चश्मा लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक। अब सुनो, मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी होता था, और यहां पर जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट हेल्दी आई का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है हेल्दी आई का, ठीक। हेल्दी आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि जो हेल्दी आई होती है, उसका जो व्यक्ति होता है जिसकी हेल्दी आई है, 25 सेंटीमीटर पर रख के देखेगा, आराम से दिखेगा। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं दूर करके, मतलब 25 पे नहीं दिख रहा है, 25 से ज्यादा दूरी पे क्लियर दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? कि उनका जो नियर पॉइंट है, जो कि 25 पे होता था, वो नियर पॉइंट दूर चला गया, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इन हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो पहले नियर पॉइंट कहां था? यहां पर, अब वो खिसक के इधर चला गया, एन डैश पे। पहले एन पे था, अब एन डैश पे आ गया। तो हाइपरमेट्रोपिया में, इन हाइपरमेट्रोपिया, इन हाइपर मेट्रोपिया न्यू नियर पॉइंट इज more than 25 सेंटीमीटर। मतलब, और अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको क्या, कि इसकी पावर बहुत ज्यादा हो गई लेंस की। तो अगर पावर बहुत ज्यादा हो गई तो देखो यहां पे इसने रखा 25 पे, तो यहां से लाइट रेज आ रही हैं, और पावर लो होने के कारण ये अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, लाइट रेज को अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा है, तो लाइट रे जब कन्वर्ट होंगी तो डॉट देखो यहां से आ रही है इस तरीके से, ऐसे। ये आंखें आपकी, ये आई लेंस है, ठीक है। ये इस तरीके से यहां नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से लाइट रेज आ रही, इसने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो ये ऐसे ही कन्वर्ट हो गई बस। तो ये रेटिना पे मीट नहीं कर रही, ये बिहाइंड द रेटिना वर्चुअली मीट करेंगी। मतलब इसको डॉट डॉट से मिलाओगे, डॉट 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 डॉट, तब ये कहीं यहां मीट करेगी। चेक कर लो डायग्राम में। तो इमेज रेटिना के पीछे बनती है, मायोपिया में फ्रंट ऑफ द रेटिना, और हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना। तो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमने बुक को थोड़ा दूर रख के दिखा, 25 पे नहीं दिखाई पड़ा, 25 से ज्यादा ऐसे। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रख के देखते हैं एन डैश पे, तब यहां से जो लाइट रेज आती हैं ये बहुत अच्छी तरीके से रेटिना पे कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि हम एन डैश तक देख सकते हैं, हम यहां पे ठीक से देख सकते हैं। इसलिए हम अपनी बुक को ऐसे दूर करते हैं। लेकिन हम बार बार बुक को दूर ना करके हम चश्मा लगा लेंगे। चश्मा कौन सा लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस का। तो चश्मा जब आप कॉन्वेक्स लेंस का लगाओगे तो कैलकुलेशन भी आप चश्मे वाले लेंस के लिए करोगे। तो आप अपने आई लेंस को भूल जाइए थोड़ी देर के, और सिर्फ चश्मे का जो लेंस है ये वाला कॉन्वेक्स, इसको देखिए। तो अब एक्चुअल में आपकी बुक तो वहीं रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये जो चश्मा लगाया है ये क्या करेगा? सुनो, बुक तो यहीं पे रखी है, यहां पे, लेकिन इसकी इमेज को ये यहां वर्चुअली बना देगा। सुन लो, आपने जो चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इसकी इमेज को वर्चुअली यहां बनवा देगा। कहां पर? एन डैश पे, न्यू नियर पॉइंट पे। और अब आप अपने आई लेंस को देख लो, ये जो आपका आई लेंस है ये कहां देख सकता था? आई लेंस कहां देख सकता था? एन डैश पे, न्यू न्यू नियर पॉइंट पे देख सकता था, तो अब ये इसको देख लेगा। मतलब अब आपकी जो आई लेंस है, आपका जो आंखें हैं, आपकी जो आंखें, वो बुक तो यहीं रखी हुई है 25 पे, लेकिन बुक की वर्चुअल इमेज यहां पर बनती, इसी वर्चुअल इमेज को हमारी आंखें देख। तो चश्मे के लिए कैलकुलेशन करिए जरा। चश्मे के लिए जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा तो यू कितना रखोगे, देख के बताओ डायग्राम में। ये चश्मे के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25। भाई नियर पॉइंट, हेल्दी हेल्दी आई वाला नियर पॉइंट, तो अगर कुछ नहीं दिया होगा तो 25 सेंटीमीटर। यू हमेशा कितना रखेंगे? 25, और साइन माइनस का। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ दे के रखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का हेल्दी आई का नियर पॉइंट 26 भी दे सकता है, 27 भी दे सकता है, अगर दे दिया होगा तो वही लेना, और नहीं दिया तो 25 लेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 25 ले लेंगे। अब क्या होगा यहां पर? अब क्या होगा यहां पर? इसने इमेज यहां बनवा दी, कहां? ये रहा आपका V। तो V हमें क्या लेना है? माइनस में न्यू नियर पॉइंट, न्यू नियर पॉइंट, जो भी न्यू नियर पॉइंट दिया होगा वो हमें ले लेना है।
अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर पावर निकाल लेंगे। चेक कर लो। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जल्दी से कह रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, मतलब नियर पॉइंट, अब जो न्यू नियर पॉइंट है यानी कि एन डैश की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये देखिए यहां से यहां तक ये कितना दिया है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। आई लेंस को मत देखो, कैलकुलेशन कॉन्वेक्स के लिए करोगे तो कॉन्वेक्स के लिए इमेज कहां बन रही है एन डैश पे, न्यू नियर पॉइंट पे, यानी कि वी कितना दिया हुआ है -100 सेंटीमीटर। और यू कितना रखना है हमें, आपको हाइपरमेट्रोपिक आई एग्जाम में नहीं भी दिया रह सकता है, केवल वो आपको ये बोलेगा द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 1 मीटर, तो आपको समझ जाना है नियर पॉइंट 1 मीटर है, मतलब 25 से मोर है, 25 सेंटीमीटर से मोर हो गया है तो हाइपरमेट्रोपिया है। खुद से आपको समझना होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है। तो यू आप कितना रखोगे, चेक करो, यू आप कितना रखोगे कॉन्वेक्स के लिए, यही तो यू है, ठीक। तो यू कितना रखोगे आप, हालांकि उसने बोल दिया है नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, ठीक है, फिर भी अगर नहीं दिया होता तब भी बाय डिफॉल्ट 25 रख लेते, लेकिन कभी कभी 27 या 28 भी दिया रहता है, कभी कभी 25.5 भी दिया रहता है, तो जो देगा वही आपको लेना है, ठीक। तो -25 सेंटीमीटर लगा दीजिए और पावर निकाल लीजिए, फोकल लेंथ निकालिए पहले। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है -100, और -1/u कितना है -25। 1/f इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर चलाएगा तो -1/100, और माइनस माइनस प्लस तो 1/25, ठीक। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू 125 कैल्शियम 100, और यहाँ -1 और +4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 3/100 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, अब इसको आप क्या करोगे बताओ, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो 1/f इतना है तो f कितना हो जाएगा आपका 100/3 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर हटा दो, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया तो फोकल लेंथ आ गई। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा, तो फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल्स टू कितना 100/3 तो पहले से ही था, अब इसको हमने 100 से डिवाइड लगाया तो ये मीटर में आ गया, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 100/3 इंटू 100 मीटर, और 100 से 100 कैंसिल, तो f इज इक्वल्स टू 1/3 मीटर। तो f अगर 1/3 है तो 1/f कितना हो जाए, पावर क्या होता है 1/f, f मीटर में, तो 1/f कितना हो जाएगा, f 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कर लो, 3 आ जाएगा। 3 डायप्टर, वो भी पॉजिटिव का, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया चश्मे में, इसलिए पावर कैसी आ रही है पॉजिटिव, ठीक। तो पावर कैसी आ गई आपकी 3 डायप्टर पॉजिटिव, ओके। 3 का मतलब 3.0 आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट 2-3 बातें और पढ़नी है आपको। प्रेस बायोपिया आपको पढ़ना है, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया क्या है, ये ओल्ड एज के कारण होता है, ठीक है ना, ओल्ड एज के कारण होता है, जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता चला जाता है तो उसको एक स्पेशल, ओल्ड एज के कारण एक स्पेशल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रेस बायोपिया क्या है आपका, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ता। होता क्या है यहाँ पर, ये देखिए, प्रेस बायोपिया occurs in old age due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens, ठीक। सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं और पास की चीजों को अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है, उसकी जो आंखें हैं, मतलब जो लेंस है, वो पास की चीजों को अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। तो आपको याद रखना है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया अगर ऑप्शन में आ जाए टिक लगाने के लिए, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, तो यही प्रेस बायोपिया होता है।
फिर से पढ़ लीजिए, जैसा जैसा आप हाइपरमेट्रोपिया में करके आए थे सेम वैसा वैसा करेक्शन आपको प्रेस बायोपिया में करना है। बस प्रेस बायोपिया कब होता है? ओल्ड एज में, है ना, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, वो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल देगा तो प्रेस बायोपिया का देगा। ठीक, प्रेस बायोपिया का न्यूमेरिकल वैसे ही करना है जैसे हाइपरमेट्रोपिया का कर रहा था। ठीक, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, जैसे भी सवाल किया था वैसे ही करना। प्रेस बायोपिया का सवाल आपको बना के देगा, करना हाइपरमेट्रोपिया जैसे। ठीक, एक तो ये हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये चश्मा आपको वहां बना के दिखाना था। क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसको दोनों प्रॉब्लम है, मतलब मायोपिया भी है, दूर की चीजें भी नहीं देख पाता है क्लियरली, और पास की चीजें भी नहीं देख पाता है, यानी कि उसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो उसके लिए आप बाईफोकल लेंस यूज करोगे। क्या यूज करोगे बताओ? बाईफोकल लेंस। ठीक है, ये स्पेक्स है, चश्मा है जिसमें बाईफोकल लेंस है। बाईफोकल लेंसेस कौन लगाता है? जिसको दोनों प्रॉब्लम होती है। इसमें याद ये करना है कि ऊपर वाले पार्ट में कॉन्केव लेंस लगा रहता है और नीचे वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो जब दूर की चीजें देखनी होती है तो ऊपर वाले पार्ट से देखता है, ऊपर वाले पार्ट से चश्मा ऐसे कर लेगा, उठा लेगा थोड़ा सा। आप लोगों ने देखा, कुछ लोग जो होते हैं वो चश्मे को एडजस्ट करते हैं ऐसे थोड़ा सा, वो चश्मा इसीलिए एडजस्ट करते हैं, कॉन्केव को यूज करने के लिए और कॉन्वेक्स को यूज करने के लिए। ऊपर कॉन्वेक्स, सॉरी, ऊपर कॉन्केव लगा होता है, नीचे कॉन्वेक्स लगा होता है। बाय का मतलब टू, तो दो तरीके के लेंस लगे होते हैं, कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी। ठीक है, कॉन्केव क्यों लगा है? मायोपिया के लिए, फॉर डिस्टेंट विजन, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए। और नीचे कॉन्वेक्स क्यों लगा है? पास की चीजें, मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, 25 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली रख के पढ़ने के लिए। ओके, तो जिनको दोनों प्रॉब्लम होती है उनको ये वाला चश्मा लगता है। कौन सा? बाईफोकल लेंस वाला। इसके बाद एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, एक आई डिफेक्ट और होता है, ठीक है, जिसमें आपको सर्जरी करनी पड़ती है, कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। अब ये बात आप याद कर लीजिए, ये पढ़िए, द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन कॉल्ड कैटरैक्ट। ओके, मतलब इसका जो आई लेंस है व्यक्ति का वो क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा ना। ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ा है, बस अभी आपको याद रखना है। क्या करेंगे? कैटरैक्ट में सर्जरी होती है। सर्जरी करके क्या करेंगे? जो ओपेक लेंस होता है, ओपेक लेंस मतलब हमारी आंखों का जो लेंस जिसके आर पार, अब हमें जिसके आर पार लाइट अच्छे से पास नहीं हो पाती, तो उस आई लेंस को हटाकर एक सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। सर्जरी करेंगे, हमारे लेंस को हटा देंगे और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाएंगे। एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए, एक ऐसे डिफेक्ट का नाम बताइए जिसको कि चश्मा लगाकर यानी कि स्पेक्स लगा के नहीं ठीक किया जा सकता है, तो उसका नाम क्या है? कैटरैक्ट। तो लिखना आपको कैटरैक्ट। ओके, इसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, बस इतना ही आएगा, और क्या आएगा एग्जाम। करेक्ट, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ स्टॉप करते हैं, काम और करेंगे, जो बच्चा कुछ है इसका पार्ट है ये वाला, है ना, देख लेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन इसके। ये जो पीछे से कुछ पार्ट बचे हुए ना, ये देख के मैं सोच रहा हूँ इसका एग्जाम्पलर एक बार ऐसे ही रिवाइज करा दूँ, है ना। और फिर क्या करना होगा? फिर पेपर करेंगे यार, है ना, पूरा आप पढ़ के आना अच्छी तरीके से, पेपर लगाएंगे, पूरे पेपर लगाने पड़ेंगे, 8-10 तब बात बनेगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंसेस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, वो सब मत पढ़िए। ठीक, ऐसा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंसेस आपके सिलेबस में नहीं, वो सब कुछ नहीं पढ़ोगे। ठीक, बताने को लोग अभी कुछ भी बताएंगे यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से अपना चुपचाप जो सिलेबस है वो ठीक से कर लो, वही बहुत। अभी पेपर नहीं लगे होंगे पुराने, है ना, तो वो लगाएंगे हम। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे ही देख लेंगे, कल की क्लास में शायद इसको फिनिश कर देंगे, जो बचा कुछ है इसका पार्ट एक बार ऐसे ही, है ना, रिवीजन के तौर पे। फिर देख लेंगे इसका एग्जाम्पलर जल्दी से, और बाकी सारे चैप्टर आपने कर लिए। फिर चुपचाप पेपर उठाना है और सॉल्व करते जाना है। पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए, मैंने क्योंकि दूसरी क्लासेस में मैंने पेपर करवाए हुए हैं, तो पेपर बहुत अच्छे हैं, और पेपर कुछ डिफिकल्ट भी हैं 2023 के। जाइए, जाइए।